गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम विनय सर फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो लेक्चर क्लास 10th के लिए है। पहला वीडियो लेक्चर मैंने व्याकरण के लिए आरंभ किया है। आइए, यह दूसरा वीडियो लेक्चर उसी व्याकरण का दूसरा चैप्टर होगा, जिसमें मैं आपको वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको वाक्य के दो प्रमुख प्रकार उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया था। उसके आगे मैं अब 3 प्रकार के वाक्यों की संरचना किस प्रकार की जाती है, जिसमें पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य से बेटा, जिसे अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं, सरल वाक्य का तात्पर्य होता है जिसमें वाक्य में कर्ता, कर्म और एक ही क्रिया होती है। अर्थात उद्देश्य स्पष्ट होता है, क्रिया स्पष्ट होती है और कर्म स्पष्ट होता है। आइए इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ रहा है बेटा क्या है, एक ही क्रिया है। यद्यपि आपको बहुत सारे ऐसे वाक्य इसमें मिलेंगे जिसमें अलग अलग घटक के रूप में वाक्य दिखाई देते हैं, किंतु उसमें क्रियाएं किसी भी प्रकार से एक ही हैं। सारे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पर कर्ता जो है वो सारे बच्चे हैं, खेलना क्रिया है और मैदान यहाँ पर कर्म है। हम सभी लोग विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ पर कर्ता हम सभी लोग हैं, विद्यालय कर्म है, जा रहे हैं ये क्रिया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें क्रियाएं जो होती हैं वो एक साथ चलती रहती हैं। जैसे शेर को देखकर जंगल के सभी पक्षी छिप गए। तो एक क्रिया का समाप्त होना और दूसरी क्रिया का प्रारंभ होना, जैसे शेर का देखना और जंगल के सभी पक्षियों का छिपना। संपूर्ण वाक्य देखने में लगेगा कि लंबा है, बड़ा है, लेकिन यह होता है सरल वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त वाक्य का मतलब ही होता है बेटा जोड़ना। जब हम एक या एक से अधिक वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो उसे संयुक्त कहते हैं। इसको जोड़ने के लिए बहुत से कंजक्शन या कनेक्टर, अंग्रेजी में जिसे और हिंदी में योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो योजक शब्द ही मुख्य रूप से इस संयुक्त वाक्य के सबसे बड़ी पहचान होती है। जैसे और, तथा, अभी, इसलिए, ये सारे योजक शब्द संयुक्त वाक्य की तरफ संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आइए समझिए, मोहन और सोहन एक साथ खेल रहे हैं। तो खेलना यहाँ पर एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर जब आप सेंटेंस को अलग अलग करेंगे तो मोहन खेल रहा है, सोहन खेल रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंसों को एक साथ जोड़ दिया गया, मोहन और सोहन। तो और शब्द जो है यह योजक होता है, तो इसे संयुक्त वाक्य के रूप में जाना जाता है। आगे इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिश्र वाक्य के बारे में बताऊंगा। अब इस पर आधारित आपको बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे जाएंगे। धन्यवाद।